कलिंजर किला, ये किला एक विरासत है जो इतिहास की कहानियों को सुनाती है। कहा जाता है ये स्वर्ण युग था कलिंजर का किला, और ये महादेव नीलकंठ मंदिर, भगवान शिव, ये किला भले ही भारत से बाहर के आए लोगों के लिए प्राचीन भारतीय किला शायद सिर्फ एक दीवार, ईंटें और खंडहर ही लगे, लेकिन केवल हम ही इसे जान सकते हैं कि हमारी संस्कृति, विरासत और राजनीतिक इतिहास के सर्वोच्च प्रमाण है। ये प्राचीन योद्धाओं को मानव मन की बुद्धि और किलों की गुप्त शक्ति का एक संयोजन मातृभूमि पर एक शानदार विजय प्राप्त की। और ये किला देश के कई मनोहर किलों में से एक और अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी ये जाना जाता है। ये इतिहास का गौरव है। किला का अवशेष यह बीते युग की एक इमारत से कहीं बढ़कर है। इसने युद्धों को झेला, आक्रमणों को रोका और देश के लोगों की रक्षा की। ये कहना गलत होगा कि कलिंजर किला हमारे इतिहास का रक्षक, और यहाँ तक कि हर पत्थर अपनी कहानी कहता है। यहाँ का ये अद्भुत किला, अद्भुत ये जगह, अद्भुत ये महादेव नीलकंठ का मंदिर, पाताल लोक और यहाँ की कला शैली। ये जगह, ये किला है उत्तर प्रदेश के 12 जिले के तराहटी गांव में स्थित। इस पूरे क्षेत्र में एक किला स्थित। ये किला, उस किले के नाम पर कलिंजर गांव भी कहा जाता है। आप इस क्षेत्र में पहुंचते हैं तो आपको एक अद्भुत अनुभूति होती है। यहाँ की ये भव्य संरचना आपको देखने को मिलती है। ये विंध्य पर्वत श्रृंखला के अंतिम छोर पर एक सुनसान पहाड़ी पर ऊंचा खड़ा है। किले के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने पर आपको बुंदेलखंड का एक पूरा क्षेत्र दिखाई देता है, जो राजपूतों के शासन काल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण शासनिक क्षेत्रों में से एक कहा जाता था। और कहा जाता है कि ये किला, कलिंजर किले का निर्माण 3वीं से 5वीं शताब्दी के बीच हुआ था, लेकिन इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित नहीं है। किले के आसपास के इलाकों का 360 डिग्री का जो दृश्य यहाँ से दिखाई देता है, जो आपको अद्भुत अनुभूति देता है। स्थान, शासक, जो यहाँ के शासक थे, जो राज्य करते थे, वो सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह, स्थान रहा होगा। यहाँ से युद्ध करना और अपने दुश्मनों को हराना बहुत आसान था। इसकी जो पौराणिक कथा, ये नीलकंठ यहाँ का जो मंदिर है, समुद्र मंथन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का यहाँ पर जिक्र होता है, उसका वर्णन होता है, जो विष्णु पुराण में मिलता है। जब देवताओं ने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी और इंद्रदेव की सवारी इरवत ने ऋषि दुर्वासा का अनादर किया, तो सभी देवगण व्याकुल हो गए। बलि के नेतृत्व में असुरों ने युद्ध जीत लिया और तीनों लोकों, पृथ्वी, समुद्र और आकाश पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और उन्होंने सुझाव दिया कि वे इस समस्या का समाधान कूटनीति तरीके से करें। बिना शक्तियों के युद्ध करने से केवल विनाश ही होगा। देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन में शामिल होने का निर्णय लिया और ये समझौता हुआ कि समुद्र मंथन के विजेता को मंथन से निकलने वाले अनंत अमृत का सेवन करने का अधिकार मिलेगा। और जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन शुरू किया तो उन्होंने देखा कि अमृत निकलने से पहले ही नीला विष निकल रहा था। वे मंथन को रोक तो नहीं पाए, लेकिन उन्हें उस खतरनाक द्रव्य के दुष्प्रभावों से भी बचना था। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने विष का पान कर लिया। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने विष को अपने आंतों में जाने से रोक भी लिया और उसे अपने कंठ में जमा कर लिया। उनकी गर्दन तुरंत नीली पड़ गई और
इसी कारण उन्हें नीलकंठ या नीला गर्दन वाला कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव कलिंजर में आए और यहीं उन्होंने मृत्यु को परास्त किया था। विष अब उन्हें परेशान नहीं करता था और किला एक पवित्र स्थान बन गया। और कलिंजर का शाब्दिक अर्थ मृत्यु की परजाय, काल का अर्थ समय या मृत्यु, जार का अर्थ परजाय, इसे अपरजाय किला भी कहा जाता है। देखते हुए कि यह किला किस प्रकार का रक्षा लाभ साबित हुआ, तो कहा जा सकता है कि इसने राजाओं और उनकी सेनाओं को बचाने के लिए कई बार मृत्यु को परास्त किया। और वो इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं, शेर सूरी से लेकर के महमूद गौरी तक, सबने इस किले में आए, आक्रमण किया और हार ही हुई, उन्हें हार मिली, हार का सामना करना पड़ा। तो जहाँ कलिंजर ये किला का स्थिति, उस क्षेत्र पर कई राजाओं ने शासन किया और प्रमुख राजवंशों में वर्धन चंदेल राजा हैं। बाद में फिर बुंदेला भी इसमें कुछ समय तक राज किए। फिर बाद में रीवा के राजा ने भी किया, मुगल भी आए और बाद में उन्होंने अंग्रेज़ों के अधीन भी आया, अंग्रेज़ों का शासन भी रहा, इसमें उन्होंने किया। लेकिन जो इसका निर्माण हैं, जो इसके मालिक हैं कहा जाता है, वो चंदेल राजाओं द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और पहला शासन उन्हीं का था, उन्हीं का निर्माण कराया हुआ। ये चंदेल ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन किया और इस वंश के राजाओं को कलिंजर अधिपति, कलिंजर के स्वामी के नाम से जाना जाता था। किला 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी को राज्य से बाहर रखने में सफल रहा, वो भी 2 बार। यहाँ तक कि मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक भी इसके द्वारा संरक्षित राज्य पर कब्जा नहीं कर सका। अतः ये किला मुगलों के अधीन आ गया और अकबर के काल में उसने इसे अपने प्रिय 9 रत्नों में शामिल किया और ये किला उपहार के रूप में बीरबल को दे दिया। औरंगजेब के बाद ये किला बुंदेलखंड के राजा छत्रपति के अधीन आ गया और 1812 में ये किला ब्रिटिश शासन अधिकार के क्षेत्र में आ गया, उसका हिस्सा आ गया हुआ। और कई जब अंग्रेज़ों के अधीन आया तो इस किले को बहुत जगह क्षतिग्रस्त किया गया। उन लोगों ने उतना उदारता नहीं दिखाई इस किले को संरक्षित रखने में। तो अपने शासकों को कभी भी इसने निराश नहीं किया, मानो अपने आश्रित लोगों की रक्षा के लिए मौत से भी लड़ता रहा। अंग्रेज इस किले के प्रति उतने उदार नहीं थे, उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त किया। यहाँ की जो कलाकृतियाँ थीं उन्हें बाहर भेजा गया। 1866 में उन्होंने इस किले के हिस्से को नष्ट ही कर दिया, एक तरह से खंडहर के रूप में भी जो कई किले हैं जो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये बहुत बड़ा किला है। किले के सबसे खासियतों में से एक, किले का एक बड़ा हिस्सा घने जंगल से घिरा हुआ, हरे भरे जंगल। यहाँ पर घुसपैठियाँ जल्दी आ नहीं सकते थे, उन्हें दिखाई ही नहीं देता था, क्योंकि पूरी जो विंध्याचल की पहाड़ी है, ऊपर चोटी पर स्थित ये किला 45 मीटर ऊंचाई और किले पर फेंका गया कोई भी तोप का गोला जो कि वापस हमलावरों पर ही वापस आता है। और इसका शेरशाह सूरी जो है वो उदाहरण है, जब उसने इस पर हमला किया और उसका फेंका गया तो वापस उसी के ऊपर आकर के उन्हीं के में गिरा और उसकी आंख चली गई और उसकी मृत्यु भी यहीं पर हुई। तो ये उसका उदाहरण है, उसने जीत नहीं पाया इस किले के। पर हर शासक ने बाहरी आकर के इस किले को जीतना चाहता था, कुछ तो खासियत थी इस किले में, कोई इसे छोड़ना नहीं चाहता था। और लास्ट में अकबर ने इस किले को जीता। इस किले में 6 प्रवेश द्वार हैं, आलमगिरी द्वार, गणेश द्वार, चंडी द्वार, हनुमान द्वार, बुद्धभद्र द्वार, लाल दरवाज़ा और बड़ा दरवाज़ा। इन बुजुर्गों में से दुश्मन का जो नज़ारा साफ दिखता था और ये हमारे आक्रमण के लिए उपयुक्त स्थान थे। इन बुर्जों का आर्थिक महत्व भी था। हिंदू, ये सारे जो बुर्ज हैं वो हिंदू देवताओं के नाम पर रखे गए। इनमें नीलकंठ महादेव बुर्ज, गणेश बुर्ज और हनुमान बुर्ज शामिल हैं।
तो इसका महत्व तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें मंदिर भी है, मंदिर महल है, बबड़ियाँ भी हैं। महल पूरी तरह से खंडहर तो हो चुका है, अभी बहुत सारे काम चल रहा है, गवर्नमेंट इसे अच्छा पर्यटक स्थल बनाने में लगी है। जबकि कुछ अभी मुगल के जो शाही दौर की झलक दिखते हैं कुछ जगह इसमें। तो आश्चर्य होगा कि यहाँ के तालाब और जल भंडार प्रणालियाँ जो उस समय के हिसाब से कितनी अच्छी तरह विकसित हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ के तोपखाने हैं, सैन्य प्रतिष्ठान हैं, हथियार रखने के स्थान हैं। इन सभी स्थलों पर जो सुंदर नक्काशी है, जो भारतीय संस्कृति को दर्शाती है, इस किले की यही खासियत है। परिसर में आपको शेरशाह सूरी का मकबरा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी मृत्यु यहीं हुई थी। और नीलकंठ ये मंदिर जो कि अद्भुत है, विशाल है, महादेव की अपार कृपा है और स्वयं महादेव यहाँ पर विराजमान है। तो चूँकि भगवान शिव ने इसी धरती पर मृत्यु को पराजित किया था, इसीलिए उनकी सर्वोच्चता की जो प्रशंसा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर के अंदर का आप भगवान शिव के नीलकंठ के रूप में दर्शन करेंगे। शांत और निश्चल बाहर काल भैरव की एक विशाल मूर्ति जो आपको आश्चर्यचकित करती है। इतनी विशाल मूर्ति, ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान का सबसे उग्र रूप है, जिनका शरीर गहरे काले रंग का है, जो क्रोध का प्रतीक है। काल भैरव देवताओं का वो प्रचंड रूप है जो क्षण भर में मृत्यु और काल पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस जटिल आकृति में 18 भुजाएं और गले में खोपड़ियों से बनी ये माला, कलिंजर किले के पास का ये तालाब, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें चमत्कारिक उपचार शक्तियां हैं। यहाँ तक कि चंदेल वंश के राजा कीर्ति सिंह, जो कि त्वचा रोग से पीड़ित थे, वो भी इस तालाब में डुबकी लगा करके अपनी बीमारी से छुटकारा पा गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि इस तालाब में 3 बार डुबकी लगाने से हजारों गांवों के दान का पुण्य मिलता है। हिंदुओं में गांव का दान करना शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ गौ माता को गौ माता कहा जाता है, क्योंकि पशु जीवन समृद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक होता है, तो हम गौ माता को पूजते हैं। किला उन दर्शनीय स्थानों में से एक है जहाँ आप साल में कभी जा सकते हैं। साल भर खुला रहता है और हर दिन पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। बहुत ही मनमोहित है और भगवान के दर्शन जो यहाँ भोलेनाथ के आपके मिलते हैं, हर किसी को नसीब नहीं होता। महादेव जिसे बुलाते हैं वही पहुँचता है यहाँ। सर्दियों का मौसम बहुत बढ़िया होता है यहाँ विजिट करने के लिए। आप गर्मी में भी जा सकते हैं, मानसून में भी जा सकते हैं। जाने के लिए आप किसी भी सीजन में यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये भव्य कलिंजर का किला और इसकी कहानियाँ